हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल से आप हमें देख रहे हैं। बच्चे, चैप्टर नंबर 1 आपका एक टॉपिक ख़त्म हुआ है और आज आपका टेस्ट भी हुआ है। तो इस टेस्ट में पूछे गए कुछ सरल से क्वेश्चन रहे हैं जिसका मैं डिस्कस कराने वाला हूं। तो मैं टॉपिक वाइज आपको इसी तरह से क्वेश्चन का लगातार डिस्कस कराता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आपके टेस्ट पेपर में मैंने रखा था। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन काल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब किसी भी जीवों का जीवन काल हमने बताया था। जीवन काल होता क्या है, जीवों के जन्म से लेकर उसके जो प्राकृतिक मृत्यु होते हैं उसी प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो हमने बताया था ये चीज़ जो है ना किसी खास चीज़ पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या क्या चीज़ पर? ना ही आकार पर निर्भर करती है, ना ही आकृति पर निर्भर करता है और ना ही ये संरचना पर निर्भर करता है। तो निम्न में से किसी पर भी ये निर्भर नहीं करता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी। ना ही ये आकार पर निश्चित रूप से निर्भर करेगा, ना ही ये आकृति पर। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो बताइए। 1 मिनट बच्चे, कुछ आवश्यक फोन आ रहे हैं तो बार बार कॉल आ रहा है। 1 मिनट लाइन पे आप। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो बताइए, अमीबा, पारामीशियम और युग्लिना ये सभी कैसे हैं? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है जिसमें कैसा जनन होता था? याद करिए बच्चों। तो हमने बताया था इन सबों में जनन जो होता था वो होता था द्विखंडन। और स्पाइरोगायरा ये कैसा था? ये था बहुकोशिकीय। कैसा था बच्चे? बहुकोशिकीय, जिसमें जनन कैसा होता है? विखंडन प्रकार का। तो हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या गया? स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गया स्पाइरोगायरा। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, कौवा और तोता का जीवन काल का अनुपात क्या होगा? तो बच्चे, कौवा का और तोता का जीवन काल का अनुपात पूछा है। तो कौवा का जीवन काल लगभग 15 वर्ष और तोता का जीवन काल 140 वर्ष। अगर इसको करें तो लगभग 1/9 आंसर आना चाहिए, यानी 1/9 के आसपास। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा 1:9। 1:9 आंसर होगा कौवा और तोता का जीवन काल। सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में किस प्रकार भिन्न है? यानी पूछा जा रहा है, भिन्न तो है लेकिन अलैंगिक जनन किस प्रकार से है भिन्न लैंगिक जनन की तुलना में? तो अलैंगिक जनन धीमा होता है। नहीं सर, अलैंगिक जनन तेज होता है। यह तेज होता है, बिल्कुल सही है। क्या अलैंगिक जनन जटिल होता है? नहीं सर, साधारण होता है। निम्न में से सभी नहीं। तो आंसर क्या जाएगा कि ये अलैंगिक जनन काफी ज्यादा तेज होता है और लैंगिक जनन कैसा होता है? धीमा होता है। तो पूछ रहा था किस प्रकार भिन्न है, तो लैंगिक जनन तेज है, बाद बाकी ये कैसा है? धीमा। तो आंसर गया इसका बी, 4 का। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहां पर होगा अनुवांशिक अनुवांशिकी एवं आकारिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, अनुवांशिक एवं आकारिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो पहला है सीलोम, दूसरा है क्लोन, तीसरा है प्रारूपिक, चौथा है संसारिक।
तो आंसर क्या होगा बच्चे? क्लोन, CLONE, क्लोन। तो देखें एक बार क्वेश्चन आप लोग। चलिए, तो ये हुआ आपका क्लोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विखंडन का उदाहरण है। बच्चे हमने द्विखंडन का उदाहरण बताया था, अमीबा भी होगा, पैरामीशियम भी होगा, युग्लिना भी होगा। तो हमने बताया था अमीबा में कैसा विभाजन होता था? अनियमित होता था, अनियमित प्रकार का। पैरामीशियम में कैसा होता था? पैरामीशियम में तो ये होता था अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता था। और युग्लिना में कैसा होता था? लंबा लंबा, यानी अनुदैर्घ्य प्रकार का, अनुदैर्घ्य प्रकार का होगा। आंसर क्या होगा? सभी। तो सभी में अलग अलग तरह से है, लेकिन सभी तो किसका है? सभी तो द्विखंडन का ही है। अगला है, अमीबा अपने ऊपर 3 सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? बच्चे हमने बताया था, ये मान लो कोई अमीबा है, तो जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो अपने ऊपर इस तरह से 3 आवरण को बनाता है, जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सिस्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आ तो गया, क्या कहते हैं बच्चे? सिस्ट कहते हैं। आवरण पूछा गया था, क्या कहते हैं? सिस्ट, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े हैं पुटी। ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अनियमित द्विखंडन का उदाहरण है। बच्चे अभी तुरंत हमने एक क्वेश्चन यहां पर कराया है। और नियमित द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। मतलब कोई उसकी आकृति है ही नहीं अमीबा की, तो उसमें द्विखंडन का कोई विशेष विधि भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको अनियमित कहते हैं। तो बच्चे अनियमित वाला उदाहरण क्या जाएगा? अमीबा में अनियमित प्रकार का होता है। अगला है, द्विखंडन का उदाहरण है, यानी यहां पर ये मिस्टेक हुआ है, यहां कुछ और लिखना चाहिए था। एक मिनट मैं जरा देख लूं क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अनुदैर्घ्य। यहां पर लिखा है अनुदैर्घ्य द्विखंडन का उदाहरण है बच्चे। तो ये भी देखिए, यहां से मैंने क्वेश्चन कराया है। तो अनुदैर्घ्य का क्या उदाहरण होगा? युग्लिना। अनुप्रस्थ का क्या होगा? पैरामीशियम। और अनुदैर्घ्य का क्या होगा? युग्लिना आंसर होगा। अनुदैर्घ्य का क्या होगा? युग्लिना। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ द्विखंडन का उदाहरण है। तो वो भी क्वेश्चन, तो ये रहा, अमीबा तो अनियमित होता है, युग्लिना कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। और पैरामीशियम क्या होता है? अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, विखंडन का उदाहरण है। बच्चे विखंडन का बड़ा सरल सा उदाहरण हमने बताया था। आंसर हमने क्या बताया था? स्पाइरोगायरा, जो कैसा है? तंतु रूपी शैवाल है। ये कैसा है बच्चे? तंतु रूपी शैवाल का उदाहरण क्या हुआ? स्पाइरोगायरा। और इसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण किस कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होगा? तो युग्मक निर्माण में हमेशा हमने बताया था अधिकांशतः कैसी होती है? यह मुख्य रूप से क्या होता है? अर्धसूत्री द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे सफल स्थलीय पादप किस समूह में रखा गया है? सबसे सफल, तो बताइए, टेरिडोफाइटा सबसे पहला सफल था, लेकिन एंजियोस्पर्म आवृतबीजी जो है सबसे सफल स्थलीय पादप है वर्तमान समय का। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय स्वपोषी का समूह है। तो बोलो बच्चे, स्वपोषी का मतलब क्या होता है? पादप। और बहुकोशिकीय पादप ही है, तो आंसर क्या होगा? बहुकोशिकीय स्वपोषी का समूह क्या है? पादप है। तो आपको ये आज के टेस्ट में 15 क्वेश्चन मिले एमसीक्यूज और 2 सब्जेक्टिव्स मिले हैं।
वो सब्जेक्टिव है। अलैंगिक जनन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। हमने पढ़ा चुका है अलैंगिक जनन, जनन की वैसी विधि जिसके अंतर्गत एकल जीव ही अपने समान संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन की भूमिका नहीं होती है। और उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, अभी जो मैंने बताया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द्विखंडन। द्विखंडन को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो द्विखंडन क्या था बच्चे कि इस तरह से एक अमीबा था, इस तरह से हमने बताया एक कोई जीव अमीबा है, इसका आकार बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होंगे, केंद्रक विभाजन, और यही केंद्रक विभाजन आगे क्या हो जाएगा, इस तरह से कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य विभाजन करके फाइनली ये इस तरह से दो नए जीव का निर्माण कर लेगा। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। हालांकि ये द्विखंडन जो हम डायग्राम बनाए हैं अनियमित द्विखंडन का जानकारी है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रिकी बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।